आम आदमी पार्टी ने जो जितना यहाँ पर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया है इतना कहीं किया नहीं। बदलाव किस बात का? सारे सुख सुविधाएं मिल रही है सारे करते हैं, पूरा कोई नहीं करते हैं। काम अभी तक भी जो चल रहे हैं जो केजरीवाल जी करवा रहे हैं उनको ही पूरा नहीं कर पाए वो। 200% केजरीवाल ही आ रहे हैं। केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो एक करप्ट पार्टी है, मैं उसके साथ कॉलिशन नहीं करूंगा। कौन किस पर पड़ेगा भारी, कौन मारेगा बाजी, किसका हाथ रहेगा खाली, जनता ने दिया जवाब। हार जीत का बड़ा सवाल, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सबसे धारदार पोल। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी ये तो 8 तारीख को ही इसका फैसला होगा। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो भी एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उनको लेकर जनता का क्या कहना है। क्या जनता को लगता है कि ये सच है? क्या दिल्ली की जनता की सोच पे ये आंकड़े फिट बैठते हैं? यही हम जानने के लिए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम है। क्या लगता है इस बार चुनाव कौन जीतेगा? चुनाव तो ऐसे लग रहा है मेरे हिसाब से कि बीजेपी की आनी चाहिए। अच्छा, हाँ। और ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी में ना कोई ऐसा धाकर नेता रहा और ना कोई ऐसे बोलचाल वाला रहा और ना कोई सही चेहरा रहा। जो चेहरा था केजरीवाल, उनको भी अब वो चीज़ नहीं दिख रही है जो पहले थे, क्योंकि वादे सारे करते हैं, पूरा कोई नहीं करते हैं। अब जो है अब की बार जो है वो बीजेपी आएगी। हाँ। तो आपका वोट किसको गया है? मेरा बीजेपी को वोट गया है। अच्छा, हाँ। इससे पहले किसको गया था? ना, पहले भी मैं शुरू से बीजेपी के देते आ रहा हूँ, चाहे मेरा परिवार वाला किसी का दे। अच्छा। वैसे ही मेरा परिवार वाला 4 वोट है। मेरा बेटा का है, मेरा बहू का है, मेरी बेटी का है, मेरी बीवी का है। वो गया आम आदमी पार्टी का। तो ऐसा क्यों कि परिवार ने दिया आम आदमी पार्टी को और आपने दिया बीजेपी? हर आदमी का अलग अलग विचार होता है। अब हमारे विचार है कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी में शुरू से रहे हैं 2005 से, और उन्हीं का सेवा करते हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता है, इसलिए हम जो है हम इन्हीं को वोट करते हैं। अच्छा, और परिवार वाले आम आदमी पार्टी? मुझे क्या पता, परिवार वाले दिया है आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेरे कहने से तो मैं कह तो नहीं सकता कि इनको दो। अपने अपनी मर्जी, अपनी अपनी इच्छा है। अब उनके बसें फ्री मिल रही थी, वो भी मोदी जी ने कह दिया कि चलो जो सरकार आगे सुविधा दे रही थी वो भी हम जारी रखेंगे। तो अब मेरे को तो लग रहा है कि अब 100% जो है अब बीजेपी ही आएगी। अच्छा जी, आपको क्या लगता है जो ये आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, ये सही साबित होंगे? 100% सही साबित होंगे। और ये अब की बार माहौल इतना अच्छा बनाया है, बीजेपी वालों इतना अच्छा बनाया है, अब की बार भाजपा ही सरकार आएगी, 100% आएगी। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी की वजह से क्यों नहीं आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी ने जो जितना यहाँ पर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया है इतना कहीं किया नहीं। और देखो पंजाब देख लो, पंजाब में इतना नशा मुक्त बोला, नशा मुक्त करना, नशा और बांट दिया है। दिल्ली में भी नशा मुक्त बोला है, नशा बिल्कुल बांट दिया, एक पे एक फ्री और कर रखा था। वो तो भाजपा सरकार ने, केंद्र ने अपने अंडर में लिया है। नहीं अंडर में नहीं लेते तो ये तो एक नहीं 2 फ्री कर देते और यहाँ पूरा नशा एरिया बना देते दिल्ली को। आपका वोट किसको गया है? मेरा तो पूरा समर्थन है बीजेपी पे। हमेशा से रहा है या फिर इस बार? शुरू से हमेशा से देते आ रहे हैं इसलिए वोट दिया या बदलाव के लिए दिया? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, हाँ, बदलाव होना जरूरी है। तो बीजेपी आएगी, बदलाव होगा? 100% होगा बदलाव। अच्छा, आपका वोट किसको गया है? केजरीवाल को। वजह? केजरीवाल अच्छे लगते हैं, तो ऐसा क्यों, मतलब कैसे अच्छे लगते हैं? क्या? बराबर की टक्कर रहेगी। अब देखो अपने अपने आंकड़े सब बताते हैं, हम केजरीवाल के तो हम अपना बता रहे हैं कि केजरीवाल जीतेगा। तो आपके आंकड़ों के हिसाब से आपको लग रहा है कि केजरीवाल जीतेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं लग रही आपको? सच्चाई नहीं अभी नहीं है, जब 8 तारीख को खुल जाएंगे पता पड़ जाएगी, दोनों की टक्कर है बराबर की। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो बीजेपी को मौका नहीं? बीजेपी को मौका, हम अपने सपोर्ट कर रहे हैं, हमने केजरीवाल को दिया, हम केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी को दिया, हमें क्या दिक्कत है, अपना अपना मतदान है, कहीं किसी को भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आपने किसको वोट दिया? हमने केजरीवाल का दिया जी। वजह वोट देने की? हम केजरीवाल के देते दिल्ली में वोट। हाँ जी। तो आपको भी लग रहा है कि इस बार केजरीवाल जीतेंगे? हो सकता है, आने वाले आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इस बार बदलाव होगा। अच्छा, हाँ जी। तो आपने केजरीवाल को किस बेसिस पे वोट दिया है वैसे? हम केजरीवाल के ही वोट देते हैं जी। हाँ जी। तो कोई वजह या फिर ऐसे ही देते हैं? हम केजरीवाल के ही देते हैं वोट। अच्छा, चाहे कुछ भी हो केजरीवाल? कोई फिर नहीं चाहिए मुझे, अपना वोट देता केजरीवाल को। अच्छा, हाँ जी, धरे इनसे पूछ लेते हैं, आपने किसको वोट दिया है?
मैंने अपना वोट तो खुद ही को डाल लिया। ऐसा क्यों? मेरे को सरकार पर भरोसा ही नहीं है। और भैया कह रहे थे कि बदलाव, अगर बदलाव करते तो एक बार केंद्र में भी कर लेते, क्योंकि शिक्षा मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है। कितनी नौकरियाँ निकालते हैं ये लोग? कुछ नहीं निकालते, ज़ीरो। और ये कह रहे हैं पंजाब, चंडीगढ़ गए हो भैया कभी? विजिट लगाई है कभी? कब गए हो? गया हूँ, कभी कभार गया हूँ घूमने। कभी कभार जाके तो देखो एक बार। परसों ही आया हूँ मैं। किसको? ना नशे की बात चल रही थी ना भैया, बात चल रही थी नशे की। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार सरकार तो आनी चाहिए देखो केजरीवाल की, क्योंकि शिक्षा जो है ना, शिक्षा ही इम्पोर्टेंट है। उनकी जो नीतियां हैं वो अलग लेवल की है। अगर किसी चीज़ को बारीकी से पढ़ा जाए तभी समझ पाएंगे। ऐसा तो ये नहीं है कि हम एक ही चाल पे चल रहे हैं, आगे लीडर चल रहा है उसके पीछे पीछे चलो, पता ही नहीं आगे गड्ढा है, गिर जाए। तो क्या लग रहा है कौन चुनाव जीत सकता है? मैडम केजरीवाल। केजरीवाल, चाहे आंकड़े जो भी आ रहे हो। मेरे को विश्वास नहीं है आंकड़ों पे। अच्छा, आंकड़े तो बीजेपी के योगी जी को जिता रहे थे, उधर पूरा पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे। कहाँ गए थे आंकड़े? नहीं भाई, मैं मेरठ से ही आता हूँ। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने वोट तो यहाँ दिल्ली में केजरीवाल को दिया है, बट आई लव योगी दादा। अच्छा, आई एम टेलिंग ऑनेस्ट, आई लव योगी दादा। बीजेपी के कुछ रूल्स हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैंने यहाँ पे केजरीवाल को वोट दिया है। पर वहाँ Because केजरीवाल- क्यों दिया है, मैं वही जानना चाहती हूँ। हाँ, आई एम टेलिंग बिकॉज जो बेसिक नीड है ना मिडिल फैमिली की, वो मेरे को दिल्ली में मिल रही है। लाइक जैसे उन्होंने बीजेपी ने क्या किया कि जो केजरीवाल ने रूल बनाया वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं दिल्ली में। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, जो केजरीवाल दे रहा है वही मैं भी फ्री में दूंगा, राइट। बट मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, यूपी में क्यों नहीं दे रहे हो आप? यूपी में दो, इधर 200 यूनिट फ्री है दिल्ली में। पर यूपी में आप तो कह रहे हैं ना कि आपको योगी दादा पसंद। आई लव योगी दादा, बट रूल नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, रूल्स आपको दिल्ली के पसंद? बिल्कुल जी, वोट आपका केजरीवाल को? बिल्कुल। ये देखो, मैंने वोट दिया केजरीवाल को ही। लगता है केजरीवाल इस बार आएंगे? 100% जो वो रूल अगर बना रहा है, आप अगर जीतना चाह रहे हो ना दिल्ली में, तो आप अपने रूल लेके आओ ना, अपने रूल रखो। आप जो केजरीवाल ने बना दिया फ्री, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको योगी जी पसंद है, लेकिन योगी जी के जो कनेक्टेड पार्टी वाले वो पसंद नहीं है, ना बीजेपी पसंद है? हाँ जी, आपका कहना ये है कि आपको केजरीवाल पसंद है, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो पसंद है, और यूपी में आपको योगी पसंद है, बट उनके आसपास के लोग पसंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, आप इनकी बात से सहमत हैं? बोलिए, आपने भी वोट दिया होगा, आप तो यंग जनरेशन। नहीं, अभी तो दिया नहीं। वैसे बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार में देने वाला हूँ अब की। जी, आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार? जितनी तो बीजेपी चाहिए, क्योंकि मैं तो रहता हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं कुवैत रहता हूँ। तो एज अ फॉरेन पॉलिसी के कारण, मतलब पहले और अभी में मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते नहीं हैं, तो वहाँ पर जो रिस्पेक्ट बढ़ी है, इसके लेकर मैं बोल रहा हूँ। मेरे को यहाँ से कोई, मैं आता हूँ 1 महीना 2 महीना रहता हूँ, फिर चला जाता हूँ। तो एज़ पर द फॉरेन पॉलिसी बीजेपी इज़ वेरी गुड। आपको लग रहा है कि बीजेपी आएगी इस बार सत्ता में? आएगी नहीं आएगी तो मैं तो वोट, आंकड़ों को अगर देखा जाए तो बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीतना चाहिए, शुड बी विन। जी, क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार चुनाव? मैडम अभी तो बॉक्स के अंदर है और कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। आपका वोट किसको गया? हमारा वोट तो कमल को गया है, लेकिन अभी कोई अनुमान लगाने से क्या होगा मैडम? पब्लिक ये जो है ना, यही तो एक जनता की ताकत है जो किसी को पता नहीं होती। आप बोलो 400 पार, आप बोलो 450 पार, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा कौन कितने पार है। और ये रेबड़ियाँ जो बट रही हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, तो अब उसका रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा, पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब एग्जिट पोल पे ज़्यादा भरोसा नहीं है? डोंट ट्रस्ट दैट। कौन सी पार्टी जीतेगी? नो डाउट केजरीवाल फिर से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो आपने क्या सोच के वोट दिया है? हमेशा से देते आ रहे हैं या बदलाव के लिए दिया? बदलाव किस बात का है? सारे सुख सुविधाएं मिल रही है। स्कूल का हालत देखो कितना बेहतर हो गया। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस में वो फ्री है। क्या चाहिए लोगों को? मूलभूत अब 2100 रुपये और सारे महिलाओं को मिलने जा रहे हैं। पिछली बार भाजपा वाले कह रहे थे कि ये रेवड़ी के दम पे आ गए हैं, अब उनको सारे रेवड़ी को फिर से खुद को फॉलो करना पड़ा कि जो एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग तो बीजेपी एग्जिट पोल में तो लोकसभा में 400 प्लस सीटें आ रही थी, और देखा आपने कि 300 भी नहीं पूरा। पिछली 2020 के चुनाव में भी 45 प्लस सीटें बीजेपी को आ रही थी, आया कितना? 8 सीट आया। ये बिल्कुल गलत होगा, आप देख लेना, आप मेरा नंबर ले लो, कॉल करके पूछ लेना, फिर से मेरा फिर से बाइट लेना। केजरीवाल फिर से आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल भरोसा है आपको पूरा? 200% केजरीवाल ही आ रहे हैं। और अगर आपको नहीं लगता
लगता कि बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे वक्त से केजरीवाल है, तो एक बदलाव के लिए भी लोग सोचते हैं। बदलाव के लिए अगली बार सोचेंगे, इस बार नहीं। अच्छा, इस बार नहीं। इस बार कोई चांस नहीं, केजरीवाल ही आएंगे। हाँ जी, क्या लगता है आपको, कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? मैडम अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं। अभी चुनाव ठीक ठाक हो गया, पूरा ही 60-65% हो चुका है। अभी क्लियर कुछ नहीं है इसमें कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी। बाकी चांस अभी सरकार चेंज के ही लग रहे हैं मेरे हिसाब से। काफ़ी हवा भी थी बीजेपी सरकार की इस टाइम, जिस तरह से उन्होंने वो करा। बाकी जो अभी क्लियर कुछ नहीं हो सकता। आपने किस पार्टी को वोट दिया? मैंने नरेंद्र मोदी को दिया, बीजेपी को। बीजेपी को दिया था? मैंने बीजेपी को दिया। तो बदलाव के लिए दिया था या फिर? बदलाव के लिए दिया था। नहीं, बदलाव के लिए दिया था। और इससे पहले किसको वोट दिया था? इससे पहले भी उसी को दिया था, बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, मैं बीजेपी को वोट करता हूँ। तो उम्मीद लग रही है आपको बीजेपी के आने की? मुझे उम्मीद लग रही है अब की बार तो चेंज होगी सरकार शायद। चेंज होगी, होना चाहिए चेंज। नहीं, चेंज से जनता का बचाव रहता है। चेंज तो होता रहना चाहिए। चेंज में कोई नुकसान नहीं कभी भी। सर, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार? देखो, मेरे मुताबिक तो मैं जो पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं तो उसी को जिता रहा हूँ। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो और दिखा रहे हैं कुछ, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता अभी तक। जितनी देर रिजल्ट नहीं आएगा हम विश्वास नहीं करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन लोगों ने जो अपना वोट दिया है उसके हिसाब से वो अपनी अपनी जगह सभी सही हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके हिसाब से जो दिखा रहे हैं वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता। ठीक नहीं है। हाँ, एक्यूरेट नहीं है। हाँ, एक्यूरेट नहीं। मैं नहीं मानता कि ये एक्यूरेट है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है एग्जिट पोल कुछ और दिखाते हैं और हो कुछ और जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, हमारे पंजाब में हम देख रहे थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन वहाँ कुछ और ही हो गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते एग्जिट के लिए। मैं बोल तो मतलब भरोसा नहीं है एग्जिट पोल? नहीं, मेरे को कुछ भरोसा नहीं। जब मतलब वही कि रिजल्ट के दिन कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या कि लगता है? लोगों की जो उम्मीद है वो हर समय बदलती रहती है। लेकिन फिर भी जो एग्जिट दिखा रहे हैं मैं उनके साथ सहमत नहीं। आपको क्या लगता है वैसे कौन सी पार्टी को आना चाहिए? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने बहुत काम करवाए हैं यहाँ। और काम अभी तक भी जो चल रहे हैं, जो केजरीवाल जी करवा रहे हैं, उनको ही पूरा नहीं कर पाए वो, ठीक है ना। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा यहाँ कांग्रेस को आना चाहिए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस कुछ सीट जीत सकती है दिल्ली से? मेरे ख्याल से तो वो सरकार बनाएगी। अच्छा, हाँ, भरोसा है? भरोसा है जी, बिल्कुल भरोसा है। और बीजेपी? वो तो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे रहेगी। अच्छा, हाँ, मेरे मुताबिक। और सेकंड पे आम आदमी पार्टी? हाँ हाँ हाँ। जी सर, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है अभी? देखो, अभी तो कह नहीं सकते। 8 तारीख को हमें बता सकते हैं एग्जैक्टली कौन सी पार्टी आ रही है। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी ही हाइट कर रही है, तो अभी तो कुछ बता नहीं सकते। आपको लग रहा है जो ये एग्जिट पोल है ये बिल्कुल सही निकलेंगे? देखो, 80% तो सही निकलते हैं। जब से मैं एग्जिट पोल देखना स्टार्ट किया तब से तो 80% सही निकलते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है उसमें। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए वैसे? अब वैसे मैं ओपनली तो नहीं बता नहीं सकता कौन सी पार्टी आनी चाहिए। मतलब मौका देना चाहिए लोगों को, क्योंकि 10 साल से तो केजरीवाल ही है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए मौका। चेंज तो होने चाहिए हर जगह। हाँ। और क्या मतलब कोई वजह आपको कि चेंज होने की? अब ऐसा कोई वजह तो है नहीं अब बताइए, लेकिन सरकार कहीं भी मतलब कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए, चेंज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हम जिस पार्टी को पसंद करते हैं यदि एग्जिट पोल उस पार्टी के थोड़े से भी अगेंस्ट हो तो हम ये कह सकते हैं कि जी जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन बोलेंगे हम। और हम जिस पार्टी के सपोर्ट में हैं अगर एग्जिट पोल उसके सपोर्ट में आ रहे हैं तो हम 2 शब्द वहाँ पे बोल सकते हैं आसानी से। क्यों? जिस आइडियोलॉजी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमें उस आइडियोलॉजी की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए, मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, जब केजरीवाल जी स्टार्टिंग में आए थे तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, मैंने खुद देखा था उस टाइम पे वो उस पर एडवर्टीज़मेंट पे इतना पैसा खर्च नहीं करते थे, या किसी भी तरह से उनकी पार्टी का प्रचार इतना हमने होता हुआ नहीं देखा। हमने कनॉट प्लेस में ही स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा है, वो केजरीवाल जी के पूरे स्क्रीन टांग कर बॉडी के ऊपर अपनी उनकी पार्टी की योजनाएं बताते घूम रहे थे।
इतना ही नहीं, जो आपने मेलों वगैरह में लोग देखे होंगे कि लोग बांस पर खड़े होते हैं, बम्बूस के ऊपर खड़े होते हैं और वो मेलों में घूमते रहते हैं, वो लोग भी यहाँ पे घूम रहे थे केजरीवाल जी की मार्केटिंग करते हुए। सेम ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने पैसा दिया या उनके कार्यकर्ता बनाया, उनको केजरीवाल टी शर्ट की फिर से लाएंगे केजरीवाल नाम की टी शर्ट दी और उससे मार्केटिंग करानी शुरू की, प्ले कराया उन्होंने जगह जगह। आपको क्या लगता है कि इस मार्केटिंग की वजह से केजरीवाल आ सकते हैं? डर था ये उनका, डर था मीन्स डर उनका ये था कि पब्लिक के अंदर से मैं इरिलेवेंट ना हो जाऊं। मुझे पब्लिक की आंखों के सामने रहना है, किसी भी सूरत में रहना है। तभी वो पॉडकास्ट में भी जाके बैठ रहे हैं। पर 10 सालों में जो केजरीवाल जीतते जा रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं अभी, तो केजरीवाल ने कुछ बैक टू बैक कहाँ से? केजरीवाल 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल हैं, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो कैसे आ गए? जब केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के साथ में बैठे तो वो कह रहे थे मैं लोकपाल बिल लेकर आऊँगा। कहा था कि नहीं कहा था मैं जन लोकपाल बिल लेकर आऊँगा, और अगर मेरे किसी मंत्री के ऊपर भी आरोप भी केवल लगेगा मैं उसी वक्त उसको पार्टी से निकाल दूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो एक करप्ट पार्टी है, मैं उसके साथ कोलिशन नहीं करूंगा। अभी तो वोटिंग हो चुकी है, वोट डल चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी आ सकती है, जीतती हुई दिखाई दे रही है। आप मुझे इतना बताइए कि बात का जवाब तो दीजिए। यदि केजरीवाल जी को इतना कॉन्फिडेंस था तो उन्होंने मनीष सिसोदिया की सीट क्यों चेंज की, खुद की सीट क्यों चेंज की? बट अभी हम वो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो जनता डिसाइड कर चुकी है, जनता वोट दे चुकी है। अब आप मुझे वो बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी? मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, केजरीवाल जी खुद इस बात को मान चुके हैं कि मैं नहीं आऊँगा। वो नहीं आएंगे? हाँ, अच्छा। वो इस बात को खुद कन्विंस है अंदर से। देखिए, जब इंसान डरा हुआ होता है ना, वो हर तरह की हरकत करता है। वो ये भी बोलता है कि मुझ पे बीजेपी हमले करवा रही है, बोला नहीं बोला उन्होंने? जब स्टार्टिंग में उनको लोग थप्पड़ मारते थे तब तो नहीं बोलते थे इस बात को। आप कह रहे हो कि बीजेपी ही आएगी, आ रही है? क्या बोल रहा हूँ, एग्जिट पोल बोल रहे हैं, एग्जिट पोल बोल रहे हैं। एक बात बताइए, बीजेपी 6 सीटें लेकर आई थी, स्टार्टिंग में 7 सीटें लेकर आई थी। बीजेपी तो ऑलरेडी जीत चुकी है, उसकी सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कभी एग्जिट पोल सही भी नहीं निकलते। ऐसा भी नहीं कि एग्जिट पोल पूरी तरह से एग्जैक्टली पूरी तरह से गलत होंगे। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की 40 सीटें दिखा रहे हैं वो 4 सीटें आएंगी, ऐसा आएगी बीजेपी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ उनकी सीटें बढ़ गई, वो जीत गए। केजरीवाल जी 62 से है, तो आप कह रहे हैं कि 8 तारीख से पहले बीजेपी जीत चुकी है। इसको क्या कहेंगी आप? इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता बता रही है ऑलरेडी। जो 6 सीटों से 40 पर आ गए, 38 पर आ गए, 37 पर आ गए, इसको आप उनकी हार मानेंगे क्या? केजरीवाल जी 62 सीटों से 36 पे 37 पे आ गए, ये उनकी जीत है। ये तो राहुल गांधी वाली बात करने के हम 99 ले आए, तीर मार दिया हमने। और कांग्रेस का क्या लग रहा है कि खाता भी खुलेगा कि नहीं? बात नहीं, यूजलेस है, उस पर क्या बात करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कनॉट प्लेस की जनता ने क्या कहा ये आपने देख ही लिया होगा, लेकिन 8 तारीख को परिणाम आएंगे, तब पता चलेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।